नमस्कार मित्रों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ फेरोज़ अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नए शब्द। जैसा कि आपने सबसे पहला वीडियो देखा था जिसमें जॉन चैम्पलिन और थॉमस यंग ने रोजेटा शिलालेख की सहायता से दो व्यक्तियों के या दो फेरो के नाम ढूंढे थे। आज उसी पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले आप अगर पहली बार मेरे चैनल देख रहे हो तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। वास्तव में जो हम भाषा पढ़ रहे हैं ये मध्यकालीन प्राचीन मिस्र की भाषा है जिसे कहते हैं मिडिल इजिप्शियन हायरोग्लिफ या मिडिल इजिप्शियन ग्रामर। समय के साथ में जब विदेशी शासक आए और उन्होंने मिस्र देश पर आक्रमण करके मिस्र को अपने अधीन कर लिया, तो अब वहाँ की भाषा में भी थोड़ा सा बदलाव आया। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्णमाला बताई थी, तो उस वर्णमाला में आप देखेंगे यहाँ पर 5 चिन्ह बने हुए हैं। ये 5 चिन्ह उसमें नहीं थे। तो वास्तव में क्या हुआ कि समय के साथ थोड़े से चिन्हों में बदलाव हुआ, जिसमें आप पहला चिन्ह देख रहे हैं। ये एक चिमटे की तरह की एक संरचना है और इसको एम से प्रदर्शित करने लगे। इस तरह से आप एक देख रहे हैं, एक मुकुट जैसी संरचना है, इसको एन से प्रदर्शित किया जाने लगा। ये एक पत्ती जैसी संरचना आप देख रहे हैं जिसमें इसको टी से प्रदर्शित किया जाने लगा। एक बैठा हुआ आपको सिंह या एक शेर दिखाई दे रहा है, इसको एल से प्रदर्शित किया जाने लगा। और एक आप कुछ फूल जैसी एक संरचना देख रहे हैं, इस वाले में इसको ऊ से प्रदर्शित किया जाने लगा। तो जैसा कि आपको सबसे पहले वीडियो में बताया गया था कि प्राचीन फ़ाराओं के नाम एक विशेष अंडाकार संरचना के अंदर लिखा जाता था जिसे कारतूसे कहा जाता है। इसके अंदर प्राचीन शासकों के नाम लिखे जाते हैं। अब जो सबसे पहला नाम डिकोड किया गया था, आपने देखा होगा, उन शासक का नाम टॉलमी था। तो आप देख सकते हैं कि रोजेटा शिलाखंड पर जो वास्तविक में उनका नाम लिखा हुआ था, ये ऊपर वाले संरचना में उनका नाम वैसे ही वैसे लिखा हुआ है। ये अलग से बनाया गया है क्योंकि उस पत्थर पर जो निशान है अब बहुत ही धुंधले निशान हो गए, तो इस निशान को दोबारा बनाया गया है। तो आप देखेंगे कि इसमें नाम तो चिन्ह बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि यहाँ से और यहाँ तक इनका नाम है और उसके बाद क्या है, बाकी जो शेष नाम बच रहा है ये उनकी उपाधियाँ हैं। इस उपाधियों के नाम में आप देखेंगे कि ऐसे चिन्ह भी बने हुए हैं जो अभी तक मैंने बताए नहीं हैं। बताया इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें से कई चिन्ह ऐसे हैं जिनमें 2 वाक्य निकलते हैं, या ऐसे चिन्ह हैं जिसमें 3 या 3 से अधिक वाक्य निकलते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं कि इस नाम को डिकोड कैसे किया गया था। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पूरी अल्फ़ाबेट के बारे में, तो इसमें जो बने हुए चिन्ह हैं, पहला वाला चिन्ह ये है, दूसरा चिन्ह ये है, तीसरा चिन्ह ये वाला,
चौथा चिन्ह ये बैठा हुआ शेर, पांचवा चिन्ह ये, और छठवां चिन्ह ये दोनों एक ही में है। इसका ध्यान रखिएगा, अलग अलग नहीं है। पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब एक रीड या एक कलम को लिखा जाता है या प्रदर्शित किया जाता है तब उसका उच्चारण ई होता है। अगर दो पत्तियां हैं तो इसको हम वाई से लिखते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो ई के स्थान पर थोड़ा लंबा ई हो जाता है, जैसे ई हो जाता है, और इसमें कोई विशेष बदलाव नहीं होता है। और अंत में ये आपका साइन एक एस साइन अलग से दिख रहा है। तो जैसा कि पिछले बार मैंने बताया था, ये शब्द बनेगा पी या पा, ये शब्द बनेगा टी या टा, ये अभी मैंने बताया है ऊ या ओ बनेगा, ये शब्द एल बनेगा, ये शब्द एम बनेगा, ये शब्द वाई बनेगा, और ये शब्द एस बनेगा। इन सारे शब्दों को एक क्रम से लिखने पर जो शब्द आएगा वो शब्द होगा टॉलमियस बनेगा ये शब्द। इस शब्द में ध्यान रखिएगा, पी को साइलेंट लिया गया है, तो ये शब्द वास्तव में इस चिन्हों के आधार पर बनेगा टॉलमियस बनेगा, टॉलमी बनेगा। ये पहला जो नाम था जिसके सहायता से इस भाषा की खोज हुई थी, तो सबसे पहला नाम जो खोजा गया था वो नाम था टॉलमी। इसके पश्चात जो दूसरा नाम खोजा गया था, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, वो था बहुत ही मशहूर महिला शासक क्लियोपेट्रा का। तो इनका जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये इनका नाम उसी कारतूस में विशेष बंद संरचना में लिखा गया है। मैंने इसका नाम फिर नीचे अलग अलग रखा है। तो देखिए, पहला जो शब्द बनेगा वो बनेगा क्यू बनेगा, फिर एल बनेगा, फिर आई बनेगा, फिर ओ बनेगा, फिर पी बनेगा, ए बनेगा, ये डी बनेगा, आर बनेगा, टी बनेगा और ए बनेगा। तो इस प्रकार से इनका नाम बनेगा क्यू एल आई ओ पी ए डी आर टी ए, क्यूली ओ पदरता, क्यूलियो पदरता, ये वास्तव में इनका ओरिजिनल नाम है। यही नाम बनता है क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्रा इनका नाम बनता है। क्लियोपेट्रा का ग्रीक शब्द में अनुवाद होता है पिता की महिमा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में कि जब इन दो नामों की खोज हो गई, उसके बाद जीन शैम्पोलियन ने अलग अलग जो प्राचीन मिस्र के फेराओ थे, जो शासक थे, उनके जो मकबरे थे, वहाँ पर जो उनके नाम अपनी प्राचीन भाषा में लिखे हुए थे, उन्होंने इसी शब्दों का सहारा लेकर उनको नाम को ढूंढना प्रारंभ कर दिया। अब क्योंकि उनको मालूम था कि ये किस शासक की कब्र है, तो कब्र पर भाई नाम तो उनका जो है सबका लिखा ही हुआ था, उनको बस शब्द ढूंढने थे। तो इस प्रकार से जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहला आप जो चिन्ह देखेंगे, ये एक सूरज का चिन्ह है। ये सूरज का चिन्ह है जिसको रे लिखते हैं। ये वाला चिन्ह सा है,
और ये जो दोनों चिन्ह हैं ये होता है सु, सबू नहीं सु होता है। अब क्योंकि उनको शासक का नाम मालूम था, शासक का नाम था रैमसेस, तो अब क्या गायब हो रहा था इससे एम और एस गायब हो रहा था। तो इन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो एक चिन्ह है ये वास्तव में एक शब्द ना होकर ये दो शब्द बना रहा है, माँ और एम और एस बना रहा है, मेस। तो इस हिसाब से इनका क्या नाम बना? इनका नाम बना रैमसेस सबू। इनका नाम पड़ा रैमसेस। नाम पड़ा नहीं बल्कि वास्तव में वो नाम था, उस नाम का अर्थ चिन्हों के माध्यम से पहचाना गया। अब दूसरे फेराओ की कब्र पर दूसरा नाम लिखा हुआ था, तो उनको पता चल गया था कि ये वाला जो शब्द है बीच में लिखा हुआ है वो मैश है और ये सा है। और जो कब्र के जो फेराओ थे उनका नाम था तत्मोसिस। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो एक चिन्ह है, इस चिन्ह में आप देखेंगे एक बगुला की तरह एक पक्षी है और इस पक्षी को कहा जाता है थॉट, THOTH। थॉट एक प्राचीन मिस्र के देवता थे जिनका पूरा शरीर इंसान की तरह था, लेकिन उनका जो सर था वो एक बगुले जैसे पक्षी का था। तो इस प्रकार से इस शासक का नाम निकला, इनका नाम निकला तत्मोसिस। अब हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि द्विशब्दी वाक्य और बहुशब्दी वाक्य क्या होते हैं। अब जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 3 प्रकार के चिन्ह दिए हुए हैं, जिसमें पहला चिन्ह है यूनिलेटरल चिन्ह है। तो यूनिलेटरल चिन्ह का अर्थ है कि चिन्ह एक है लेकिन उसमें देखिएगा शब्द एक ही है, आ शब्द है। दूसरे प्रकार का है बायलेटरल है। बायलेटरल को कहते हैं ऐसे चिन्ह जिसमें दो वाक्य हों। तो अभी मैंने पीछे वाले 2 उदाहरणों में ये बताया था कि ऐसे चिन्ह का मैच होगा एम और एस या माँ और सा। तीसरे प्रकार का जो चिन्ह है ट्राइलेटरल है या उसको मल्टीलेटरल बोलते हैं। ट्राइलेटरल में क्या होता है, चिन्ह एक है लेकिन शब्द उसके 3 निकल कर आएंगे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है खेपर दिया हुआ है। तो ये 3 प्रकार के चिन्ह हैं, इसको थोड़ा हमको देख के याद करना पड़ेगा। इसके बाद आप देखिएगा जैसा कि एक चार्ट दिखाई दे रहा है आपको, ये बाइलेटरल का चार्ट है, अर्थात 2 शब्दों वाले का ये पूरा चार्ट है। हालांकि चार्ट का मैंने थोड़ा सा ही भाग दिखाया है इसको समझाने के लिए कि इस चार्ट को पढ़ा कैसे जाएगा। तो जैसा कि उदाहरण में मैंने इस लाल रंग के घेरे में एक चिन्ह है और वो चिन्ह को क्या कहते हैं, तब हमको इस सारणी के हिसाब से देखना पड़ेगा। तो पहले हमें कॉलम देखना पड़ेगा, कॉलम जो बिल्कुल सीधी खड़ी रेखाओं में है। तो ये चिन्ह देखिएगा आप, पा के सामने आ रहा है, तो पहला अक्षर इसका पा होगा और फिर उसके बाद ये रा के सीध में आ रहा है तो दूसरा अक्षर रा होगा। तो इसका मतलब है कि इस चिन्ह का अर्थ होगा पैर होगा, और पैर माने घर होता है। दूसरा
दूसरा शब्द मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दूसरे उदाहरण में देखिए, मैंने दूसरा एक फिगर लिया हुआ है या चिन्ह लिया हुआ है। देखिएगा कि 3 साइन बने हुए हैं और ये पानी के जैसे साइन बने हुए हैं। तो इसको फिर पढ़ने के लिए इसका पहला अक्षर M म होगा और दूसरा अक्षर W या U होगा। तो इसका अर्थ हुआ मऊ। मऊ मतलब पानी, वाटर होगा। इसी के अगले उदाहरण में आप देखिएगा, ये चिन्ह वही चिन्ह है जो मैंने जिसका उदाहरण दिया, मेश M और S का। अब ये देखिए, ये चिन्ह कहाँ पर है। ये पहला शब्द इसका M बनेगा या मा बनेगा और दूसरा सा बनेगा या शा बनेगा। अब जो अगला जो लिस्ट है या सारणी है, उसमें देखिएगा सब अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन अक्षरों की संख्या हर एक में 3-3 आ रही है। जैसे वुशक है, वुशर है, वुहम है, मवूत है, और भी नेज़म है, नेचर है, नेखब है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह हैं जिनकी शब्दों की संख्या 3 होगी। इस पूरी सारणी को मैं अपने इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप उसको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकलवा लें या कहीं उसको जो है अलग से सुरक्षित रख लें। आगे जब मैं इस पर पढ़ाना शुरू करूंगा, एग्जाम्पल देना शुरू करूंगा, तो आपको इसके जो है आधारभूत जो इसके चिन्ह हैं वो याद होने चाहिए। इतने जल्दी खैर नहीं याद होगा और इतना परेशान होने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्स होता है ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी, खासकर जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ये 3 साल का इसका कोर्स कराती है। और इस कोर्स को कहते हैं इजिप्टियोलॉजी, इसका कोर्स होता है। और ये ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जो व्यक्ति पास हो जाता है उसको इजिप्टियोलॉजिस्ट की डिग्री मिलती है। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करने की आज्ञा चाहूँगा। एक बार फिर आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को और इस चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।